बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। टाइटल है सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसमें हम सेपरेबल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सलूशन फाइंड करना सीखेंगे। स्टार्ट में जो है वो इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, और आगे इसकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बताई जा रही है कि क्या है। सेकंड ऑर्डर जनरल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 में बताई जा रही है। ये चीज़ें हम बिल्कुल शुरू वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। और लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स, और जो आपके पास डेरिवेटिव के बगैर लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल वाली टर्म, उसकी पावर जो है वो 1 हो, और डेरिवेटिव्स के प्रोडक्ट भी जो है वो आपस में ना हो, या डेरिवेटिव का प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी ना हो। ये आपसे असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो भी आपसे सॉल्व करवाई थी, ये आपने किया हुआ है। उसके बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 को होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंक्शन जी, जो कि राइट हैंड साइड पे मौजूद है 1 के। ये वो टर्म है जिसमें u नहीं है, ना तो u है और ना ही u का कोई डेरिवेटिव है, ना ही कोई इस तरह से यानी फ्री ऑफ u है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिस टर्म में नहीं है, या जिन टर्म्स में नहीं है, वो इसका जो है वो जी कहलाएंगी। और अगर ये जी जो है वो इस तरह का यानी एग्जिस्ट ही नहीं करता, इक्वल टू ज़ीरो है ही नहीं, यानी इक्वल टू ज़ीरो है, यानी वो टर्म्स जो u या u के डेरिवेटिव्स के बगैर वाली हैं, वो अगर नहीं है इक्वेशन में मौजूद, तो फिर इक्वेशन होमोजीनियस कहलाती है। और अगर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है तो फिर वो नॉन होमोजीनियस कहलाती है। और आगे वो इसकी एग्जांपल दे रहा है। अब इसमें देखें, इस इक्वेशन में आप देखें कि आपको इंडिपेंडेंट जितनी भी टर्म्स हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, दो टर्म्स मौजूद हैं डेरिवेटिव्स वाली हैं, और इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद है, u मौजूद है। जबकि जो दूसरी इक्वेशन दी जा रही है, इसमें u वाली टर्म मौजूद है, डेरिवेटिव है, बहरहाल u मौजूद है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसमें, यहाँ पे भी u मौजूद है। लेकिन राइट हैंड साइड पे आप देखें तो इस टर्म में u मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो g है दैट इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आपके पास जो लेफ़्ट साइड पे इक्वेशन दी जा रही है, जिसको मैं दोबारा हाईलाइट करता हूँ, लेफ़्ट साइड पे जो इक्वेशन दी जा रही है दिस इज़ होमोजीनियस, एंड जो राइट पे दी जा रही है दिस इज़ नॉन होमोजीनियस। आगे सोल्यूशन ऑफ पीडी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टॉपिक पे आते हैं कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हमने किसी को जो है वो सॉल्व कैसे करना है। although there are several methods that can be tried to find particular solution of a linear partial differential equation, the one we are interested in at the moment is called method of separation of variables. In this method, we seek a particular solution of the form of a product of a function of x and a function of y। यानी एट द मोमेंट हम जो है वो इस तरह का u फाइंड करना चाहते हैं। आप देखें ना, डेरिवेटिव्स डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डेरिवेटिव मौजूद हैं वो आपके पास u आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और यही आपका जो है वो सलूशन है। u आप ऐसा फाइंड करने में अगर कामयाब हो जाते हैं कि वो इस इक्वेशन नंबर 1 को, या जो भी गिवन इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है, तो फिर हम कहेंगे कि वो इसका सलूशन है। तो हम ऐसा u फाइंड करना चाहते हैं कि उसका सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x लेके यहाँ पे पुट कर दें, विद रेस्पेक्ट टू y लेके यहाँ पे पुट कर दें, एक डेरिवेटिव x के लिहाज से, एक y के लिहाज से, फिर u के दो डेरिवेटिव ले लें y के लिहाज से, और फिर इसी तरह से बाकी टर्म्स जो हैं वो कंप्यूट करते जाएं,
और आप इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे इसको पुट करें तो आपके पास राइट हैंड साइड आ जाए। तो हम ऐसा एक जो है वो यू फाइंड करना चाहते हैं, और वो इस तरह से होना चाहिए कि जो यू की डिपेंडेंसी है एक्स और वाई के ऊपर, तो इस तरह से हो कि इसको ज़ाहिर है ये यू है आपके पास और ये फंक्शन एक्स वाई का, तो इसका मतलब ये है कि राइट साइड पे जो भी टर्म्स होंगी वो एक्स और वाई, जो स्मॉल एक्स और वाई है उसकी शक्ल में इस तरह की टर्म्स जो हैं वो मौजूद होंगी। तो अगर इनको अलग अलग किया जा सके, यानी स्मॉल एक्स जो है वो उस वाली टर्म्स को अलग कर दें, और फॉर एग्ज़ाम्पल ई की पावर एक्स है, और जो वाई वाली टर्म्स हैं उनको अलग कर सकें, फॉर एग्ज़ाम्पल वो है वाई स्क्वायर प्लस वाई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये कैपिटल एक्स है, और जो दूसरा है उसको आप डिक्लेयर कर दें वो कैपिटल वाई है। और यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक्स जो है वो स्मॉल एक्स का फंक्शन है, और जो कैपिटल वाई है वो वाई का फंक्शन है, यानी इस तरह से आप इसको सेपरेट कर सकें। तो फिर ये आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अगर क्लियर नहीं भी हो रहा तो क्लियर नहीं होने वाली भी कोई बात नहीं है इसमें, कि जस्ट ये नोटेशन है, और एमएससी की जो है वो लेवल की क्लास है इस वक्त। तो ये नोटेशन है कि आप जो है वो एक्स वाली टर्म्स को अलग कर लें, अगर कर सकते हैं तो, और उसका नाम उसको फंक्शन की शक्ल में लिख लें इस एक्स कैपिटल एक्स, और जो वाई वाली टर्म है, मैं स्मॉल वाई की बात कर रहा हूँ, उनको अलग कर लें, और उन जो जो भी ग्रुप बनेगा उसको जो है वो कैपिटल वाई फंक्शन का नाम दे दें। तो with this assumption it is sometimes possible to reduce a linear partial differential equation in two variables, यानी दो वेरिएबल्स में आपके पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कितने वेरिएबल्स में? दो वेरिएबल्स में, क्योंकि हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में दो ही वेरिएबल लिए हुए हैं, यू और जो फंक्शन है वो एक्स और वाई का। तो दो वेरिएबल्स में अगर आपके पास जो वो इक्वेशन है, तो फिर आपकी वो इक्वेशन जो है वो टू ODEs, दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो सकती है, और हो सकती है तो फिर ठीक है, उन दोनों ODEs को सॉल्व कर लेते हैं, और फिर सोल्यूशन को वापस जहाँ उसको जहाँ से ये जनरेट होती हैं वहाँ वापस जाके रखते हैं, और अपना फाइनल सोल्यूशन जो यू ऑफ एक्स वाई है, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, जिसकी हमें ज़रूरत है, इसको हम फाइंड कर लेते हैं। टू दिस एंड वी नोट दैट, अब ये जो इक्वेशन इसने ये बनाया है, फंक्शन बनाया है, यू ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई, तो जो के फंक्शन है स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के, तो यहाँ पे वो डेरिवेटिव ले रहा है, तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स क्या होगा इसका? तो पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, आप पार्शियल डिफरेंशिएशन जानते हैं, एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव आ जाएगा, वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो अगर आप यू प्राइम कैलकुलेट करना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर एक्स के ऊपर जो है वो प्राइम आ जाएगा, वाई वैसे का वैसे रहेगा। और इसी तरह से अगर आप यू का डेरिवेटिव, प्राइम वैसे समझाने के लिए मैंने किया है, अब बाकी प्राइम लगाना नहीं है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है, अब प्राइम से पता नहीं चलेगा कि किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं। अलबत्ता राइट साइड पे प्राइम यूज़ किया जा सकता है। तो पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, आप लें पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, ये एज इट इज़ आ जाएगा, और वाई के ऊपर जो है वो डेरिवेटिव की नोटेशन आ जाएगी। इसी तरह से यू पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, इसको अगेन डिफरेंशिएट करें तो ये पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और अगेन उसमें वही बात कि एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव, क्योंकि एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, वाई वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी। और इसी तरह से अगली जो बच रही है, यानी पार्शियल यू बाई पार्शियल वाई, इसका सेकंड डेरिवेटिव, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, एंड वाई का सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा।
वेयर द प्राइम डिनोट ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। चूँकि राइट साइड पे इस तरह की कन्फ्यूजन नहीं है, वही बात जो मैंने अभी बात की है, तो आप यहाँ पे प्राइम यूज़ कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड यू के लिए नहीं कर सकते क्योंकि एक एक्स है और एक वेरिएबल वाई है, तो इसके लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं। राइट साइड पे क्यों यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि एक वेरिएबल जो है वो वेरिएबल के तौर पे आएगा, दूसरे को कांस्टेंट के पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसके एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, तो वाई विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे वो प्राइम जो है वो यूज़ किया जा सकता है। तो आगे ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से एक एग्जांपल सॉल्व की जा रही है, वो हम करते हैं। फाइंड प्रोडक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। और ये इक्वेशन इस वक्त अगर आप होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस की बात करें तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें यू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसके बगैर वाली कोई भी टर्म मौजूद नहीं है। दो टर्म्स हैं मौजूद इसमें, यू पहली टर्म में भी मौजूद है, डेरिवेटिव है सेकंड, और दो राइट हैंड साइड पे दूसरी टर्म है उसमें भी यू मौजूद है, तो इसलिए ये नहीं है। तो अब हम चूँकि वो कहते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द दिस यू इज़ इक्वल टू, ये जो ऊपर सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की जो फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ था इसकी वो बात कर रहे हैं कि इसको सब्स्टिट्यूट कर दें। एक्चुअली हम इस तरह का सॉल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर यही चीज़ जो है वो इसके ऊपर इंड्यूस कर दी है कि हम ये चीज़ इसमें जो है वो इसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, और आगे प्रोसीजर के ज़रिए जो है वो यू फाइंड कर लेते हैं। फिर वो जो यू होगा जो कि इस प्रोसीजर के ज़रिए आ जाएगा, वो इस कंडीशन को भी जो है वो सेटिस्फाई यकीनन करता होगा क्योंकि इसी के ज़रिए आ रही है। तो इनटू द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यील्ड्स, यही जो ऊपर वाली पार्शियल इसमें ये पुट कर दें। जब आप इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा, यू का सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स इसमें पुट कर दें, और इसी यू का फर्स्ट डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई इसमें पुट कर दें। अब ये यहाँ पे कंप्यूटेड, अभी हमने ये कंप्यूट किए हैं ऊपर, ये यहीं से उठा के रख दें, वरना अपनी समझ से दोबारा कर लें, मसला नहीं है। तो जब आप ये इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, u का सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, तो इसका मतलब ये है कि x के ऊपर दो दफ़ा प्राइम आ जाएगा और y कांस्टेंट रहेगा। ये लेफ़्ट साइड पे आ गई, और राइट साइड पे 4 अपनी जगह पे मौजूद है, और पार्शियल u बाई पार्शियल y जब आप कंप्यूट करेंगे यहाँ से तो आपके पास y का फर्स्ट डेरिवेटिव अपीयर हो जाएगा, और x जो है वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट हो जाएगा, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, ये चलें दोबारा भी मैंने बता दिया। आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4xy, वो क्या करना चाह रहे हैं इस वक्त, वो यही करना चाह रहे हैं कि x वाली जो टर्म्स हैं उनको एक साइड पे अलग कर लें और y वालों को अलग कर दें। तो 4x को जो है वो आप x इस वाली साइड लेफ़्ट साइड पे ले आएं, और y जो लेफ़्ट साइड पे मौजूद है उसको राइट साइड पे ले दें, या फिर आप ये भी कह दें कि दोनों साइड्स को 4xy से डिवाइड कर दिया। सिंस the left hand side of the last equation is independent of y, and is equal to the right hand side, वो कहता है कि लेफ़्ट हैंड साइड आप देखें कि इसमें y जो है वो मौजूद नहीं है, और यही चीज़ जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड भी है, यानी इसमें y मौजूद नहीं है लेफ़्ट हैंड साइड पे, और ये इक्वल टू ये जो राइट हैंड साइड है इस के भी है। अभी अज्यूम क्या किया जाएगा कि राइट साइड पे y मौजूद है, लेफ़्ट साइड पे y मौजूद नहीं है। क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में हमने ये फंक्शन जो कैपिटल X है ये बनाया ही इस तरह से, इसमें y नहीं होगा। ये आप देखें u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x ऑफ x,
एक्स जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है, वाई जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है। तो जब आप यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जी एक्स जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है और वाई जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसमें वाई इन्वॉल्व नहीं होगा, और जो राइट साइड है इसके ऊपर एक्स इन्वॉल्व नहीं होगा। और साथ में ये भी कह रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं। अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो फिर वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या कहता है कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। Since the left hand side of the last equation is independent of y and is equal to right hand side which is independent of x, right side independent of x है, left hand side independent of y है, we conclude that both sides of the equation are independent of x and y, कि ये तभी इक्वालिटी हो सकती है जब यानी लेफ़्ट साइड पे भी x मौजूद नहीं है, सॉरी y मौजूद नहीं है, और राइट साइड पे x वाली टर्म कोई भी मौजूद नहीं है, और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो फिर इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यही हो सकती है कि दोनों में जो है वो दोनों साइड पे ना तो x मौजूद है ना ही y मौजूद है, बल्कि दोनों कांस्टेंट हैं। एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है इनके इक्वल होने की, अदरवाइज़ ये जो है वो इक्वल नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं जी लेफ़्ट साइड पे e की पावर x पड़ा हुआ है कोई फंक्शन, और राइट साइड पे जो है वो फॉर एग्जांपल आपके पास वाई स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं हो सकते, ये चीज़ें इक्वल नहीं हो सकती, बल्कि ये दोनों चीज़ें वो यही कह रहा है कि लेफ़्ट साइड पे सिर्फ x है, राइट साइड पे सिर्फ y हो सकता है, यानी ये बात हो रही है कि हो सकता है। तो इसकी पॉसिबिलिटी सिर्फ यही है कि दोनों साइड पे जो है वो ना तो x है ना ही y है। In other words, each side of the equation must be a constant. In practice, it is convenient to write this real separation constant as minus lambda. वो कहता है कि चूँकि ये फिर कांस्टेंट है तो फिर हम इसको कह देते हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। माइनस लैम्डा उसने वैसे लिया है अपनी किसी आसानी के लिए, और कहता है प्लस लैम्डा भी ले लें तो भी कोई मसला नहीं है, सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे वो केसेस बना लेता है उसमें ये माइनस प्लस जो है ये अकामोडेट हो जाते हैं। तो फिर दिस इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो फिर यही इक्वेशन आपको नीचे नज़र आ रही है, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का नाम उसने माइनस लैम्डा लिख दिया। अब वी obtain टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो चूँकि ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं तो एक दफ़ा आप इसको x की पावर सॉरी x डबल डेरिवेटिव ओवर 4x इज इक्वल टू माइनस लेमडा कर दें, और दूसरी दफ़ा जो है वो क्या करें ये वाला पोर्शन आप ले लें, तो आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगे और उनको रीअरेंज कर लें। जब उनको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास जो है दो इक्वेशंस बनेंगे। ये लिखें जब आप एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस लैम्डा, तो ये बनेगा एक्स डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 4x। तो ये जब आप माइनस लैम्डा 4x को दूसरी साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 लैम्डा x। इसी तरह से इसको भी रीअरेंज कर लें तो y को आप इसके साथ माइनस लैम्डा के साथ, और जब उसको राइट साइड पे लें लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। नाउ इन एग्जांपल 1 ऑफ सेक्शन 11.4 वी कंसिडर 3 केसेस। वो कहता है को रेफरेंस दे रहा है कि फ़लाँ एग्जांपल में हमने कंसीडर किया था लैम्डा के 3 केसेस, तो यहाँ पे भी वही कर लें कि एक दफ़ा लैम्डा 0 है, दूसरी दफ़ा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, और अल्फ़ा जो है वो पॉजिटिव है, यानी अल्फ़ा पॉजिटिव है तो फिर ज़ाहिर स्क्वायर मौजूद है ना, तो अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस उसके साथ मौजूद है, तो फिर ओवरऑल जो है वो लैम्डा क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा।
अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव है लेकिन उसके साथ माइनस लगा हुआ है। इसी तरह से अल्फ़ा स्क्वायर पॉजिटिव है और उसके साथ कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव। ये 3 केसेस बन गए हैं। तो ये बात अब आपको समझ आ गई होगी कि चाहे यहाँ पे लैम्डा पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो दोनों केसेस आगे कंसीडर किए जाते हैं। तो केस नंबर 1 में जो है वो लैम्डा आप 0 ले लें। जब आपने लैम्डा 0 ले लिया है तो फिर इन दोनों ओडीज़ में इनको पुट कर दें और सॉल्व कर दें। लैम्डा 0 पुट करने से ये टर्म उड़ जाएगी, इस साइड पे ये टर्म उड़ जाएगी, और जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, वो ये होगा, और इसको सॉल्व कर लें। तो 2 दफ़ा आप इंटीग्रेट करेंगे इसको, एक्स डबल प्राइम वाले को, तो 2 दफ़ा इंटीग्रेट करने से आपके पास एक्स पहली जो इक्वेशन है सही है सोल्यूशन आएगा और दूसरी वाले सही है सोल्यूशन आएगा। अब आपके पास क्या आ गया है, कैपिटल एक्स आ गया, कैपिटल वाई आ गया। तो ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई जहाँ से लेके चले थे वहाँ जाके पुट कर दें, इस इक्वेशन में ले जाके पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो u आ जाएगा, ये इस इक्वेशन में। ये समझ रहे होंगे आप, इसको 2 दफ़ा इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है। एक्स डबल प्राइम इज इक्वल टू 0, तो एक्स प्राइम एक दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा c1, और दूसरी दफ़ा इंटीग्रेट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू c1x प्लस c2। तो यही चीज़ें आपको ये लिखी हुई नज़र आ रही हैं। चूँकि ये एफएससी की चीज़ें, मैं फिर इनको रिपीट नहीं करना चाह रहा। और एक्स वाई फिर ये वैल्यूज़ इसमें पुट कर दी हैं, और उसके बाद फिर उसने इसको रीअरेंज करके और नाम जो है ना वो जो कांस्टेंट्स हैं उनके चेंज कर दिए हैं, और नीचे उसने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो ये आप इसको देख लें। उसके बाद है वन लेमडा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, तो आपके पास ये वापस उसमें उस इक्वेशन में पुट कर दें जो अभी हमने ओडीज़ 2 बनाई थी इक्वेशन नंबर 2 में, इसमें आप इनको ला के पुट कर दें, तो आपके पास जो है वो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और इनका सलूशन आपने डिफरेंशियल इक्वेशन के कोर्स में पढ़ रखा है। ये आपके पास एक्स सलूशन आया, ये आपके पास वाई सलूशन आया। अगेन इस एक्स और वाई को u इज इक्वल टू एक्स वाई में पुट करें और ये सलूशन फाइंड कर लें। तो अब आपके पास जो है वो दूसरा केस भी आ गया है सलूशन का, और उसके बाद अब आ जाए केस नंबर 3 में, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और उसी इक्वेशन नंबर 2 में जाके पुट कर दें, तो आपके पास इक्वेशन एक ये आई और एक ये आई। अगेन इसको सॉल्व कर लें डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो सलूशन पहली इक्वेशन का आपके पास ये आ गया x और दूसरा y आ गया, और इनको वैल्यूज़ को जो है वो जाके पुट कर दें u इज इक्वल टू एक्स ऑफ x इंटू y ऑफ y में, यहाँ पे जाके इनको पुट कर लें, और आपके पास जो सलूशन है वो आ जाएगा u इज इक्वल टू दिस वन। उसके बाद एक और उसने कहा है कि इट इज़ लेफ्ट एज एन एक्सरसाइज टू वेरीफाई दैट 3, 4 एंड 5 सेटिस्फाई द गिवन PDE, कि ये जो है ये उसके सलूशन है। तो मैंने लेक्चर के दौरान ही आपको ये बात की है कि ये u जब आप फाइंड कर लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास ये u मौजूद है, एक सलूशन वाला ये वाला, और आपके पास जो पीछे दूसरे केस में ये दूसरा सलूशन केस, दूसरा केस था लैम्डा का, और पहला केस था लैम्डा का वन लैम्डा वाज 0। तो आपके पास जो सलूशन आया है उस केस में ये जो इक्वेशन नंबर 3 में दिया जा रहा है, ये जो 3 सलूशन है मुख्तलिफ, ये तीनों उस इक्वेशन को जहाँ से आप चले हैं उसको ये सेटिस्फाई करना चाहिए। तो लिहाजा ये आपकी असाइनमेंट है
कि आप इसमें इस इक्वेशन में तीनों दफ़ा u को आप पुट करें, यानी तीनों यूज़, लैम्डा इज इक्वल टू ज़ीरो वाला u भी, और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा स्क्वायर वाला, और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस अल्फ़ा स्क्वायर वाला। u यूज़ करना है, u सोल्यूशन, अभी जो मैंने हाईलाइट करके आया हूँ पीछे, इन यूज़ को यहाँ पे यूज़ करें। यानी कैसे, क्या करना है, u का डेरिवेटिव लें, सेकंड डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे u का फर्स्ट डेरिवेटिव लें विद रेस्पेक्ट टू y, और 4 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये तीनों सॉल्यूशंस के लिए करना है। एक सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 3 में पड़ा हुआ है, एक सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 4 में पड़ा हुआ है, u सारे मौजूद हैं, और एक इक्वेशन नंबर 5 में पड़ा हुआ है। तो ये तीनों यूज़ जो हैं, u जो हैं, इनको यूज़ करें, और आप देखेंगे कि ये तीनों u जो हैं, ये दे विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जो कि हमारा असल जो है वो क्वेश्चन था। सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि वो जो सॉल्यूशन आया है या एक से ज़्यादा आए हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें।